हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय वीडियो। तो आज हम पढ़ने वाले हैं आपके एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.1 का पूरा सॉल्यूशन यहाँ पे देखेंगे, जिसका कल हमने थ्योरी डिस्कस किया था। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोला गया आपको, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स, जस्टिफाई और आंसर। तो इनमें से कौन सा सेट है और कौन सा सेट नहीं है और क्यों नहीं है, तो वो हमको यहाँ पे बताना है। ओके, चलो देखो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। द द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ अ ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे। ये क्या है, ये मेरा एक सेट है, क्योंकि एक साल के अंदर जे लेटर से शुरू होने वाले सिर्फ कुछ ही मंथ्स होते हैं। तो वो क्या होंगे मेरे, जनवरी, जून एंड जुलाई। तो ये क्या है, ये मेरा एक सेट है। ओके, और सेकंड वाला क्या है, द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे क्या है, डेटा आपका सब्जेक्टिव है। यहाँ पे डेटा आपका पर्सन टू पर्सन चेंज होगा। मतलब कि किसी भी एक पर्सन के लिए उसके टॉप 10 राइटर्स कोई और होंगे और पर्सन बी के लिए उसके टॉप 10 राइटर्स कोई और होंगे। मतलब यहाँ पे डेटा सेम नहीं है, दो पर्सन के बीच में डेटा सब्जेक्टिव है। ओके, तो यहाँ पे आप लोग लिख दो, इट इज नॉट अ सेट। ओके, चलो फिर उसके बाद में थर्ड वन क्या है मेरा, अ टीम ऑफ 11 बेस्ट बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। फिर से यहाँ पे दिया गया है, ऐसा डेटा दिया गया है जो पर्सन टू पर्सन चेंज होगा ही होगा। डेटा यहाँ भी आपका सब्जेक्टिव है, जो पर्सन टू पर्सन डेफिनेटली चेंज होगा, क्योंकि हर एक पर्सन के लिए उसका फेवरेट बैट्समैन कोई हो और हो सकता है। किसी के लिए विराट, किसी के लिए धोनी, तो ऐसा सेम चीज नहीं होगा। ओके, इट इज ऑल्सो नॉट अ सेट बिकॉज डेटा इज सब्जेक्टिव। ओके, तो उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, द द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास। अगर सिर्फ आपकी क्लास में बोला गया, देखो यहाँ पर अब एनसीईआरटी में इसका आंसर रॉन्ग दिया गया है, क्योंकि यहाँ पे इन लोगों ने सिर्फ और सिर्फ सेम क्लास के बच्चों को लिया। जैसे कि अगर मैं बोलूं, कोई बंदा ए है जो इस क्वेश्चन को पढ़ रहा है और कोई बंदा बी है जो इस क्वेश्चन को पढ़ रहा है। इसके रूम में बच्चे हैं 50, बट इसके रूम में बॉयज है 100। ओके, तो इसके लिए तो अब इसके लिए क्या हुआ, इसके लिए इसका डेटा हो गया 50, बट इसके लिए इसका डेटा हो गया 100। तो डेटा क्या हो गया, पर्सन टू पर्सन चेंज हो गया। बट एनसीईआरटी ने इसका जस्टिफिकेशन क्या दिया है कि उन लोगों ने बॉयज को लिया है लेकिन सेम क्लास में से लिया है। ओके, तो यहाँ पे रीजन डाल के लिख दो, कलेक्शन इज मेड फ्रॉम सेम बॉयज ऑफ द सेम क्लास। ओके, मतलब ये एक मेरा सेट है, बट टेक्निकली ये एक सेट नहीं है आपका। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया गया, द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 100। ये आपका एक सेट है, क्योंकि यहाँ से आपका नंबर 1 2 3 4 ये आपका जाएगा अप टू 99 तक, ये सबके लिए कॉमन ही रहेगा। ये सेट चेंज होने वाला नहीं है। ओके, फिर उसके बाद में क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 देखो, द कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स द कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय राइटर मुंशी प्रेमचंद। अब देखिए, अब इन्होंने जितनी भी नॉवेल्स लिखी है वो उतनी की उतनी रहेंगी, ना ज्यादा होगी ना कम होगी। तो ये भी आपका एक सेट है। फिर क्वेश्चन नंबर 7 क्या लिया हुआ है, द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स। ये भी आपका एक सेट है, 2 4 6। और हमेशा लास्ट में 3 डॉट ही लगाना, क्योंकि एक स्टैंडर्ड आइडियल फॉर्म का अगर आप लोग रोस्टर फॉर्म लिख रहे हो और वो चीज अगर इन्फिनिटी तक जाती है, तो वहां पे आपको इन्फिनिटी नहीं लिखना है। एक सेट के अंदर केवल आपको वहां पे 3 डॉट लगा के छोड़ देना है कि ये आगे कंटिन्यूएशन में है। ओके, चलो फिर उसके बाद ये वाला क्वेश्चन देखिए। ये वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चन इन दिस चैप्टर। अब इस चैप्टर में क्वेश्चंस की संख्या क्या होगी, सेम होगी। इसके लिए ये भी मेरा क्या होगा, ये भी मेरा एक सेट होगा। ओके, फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 9 क्या है मेरा, अ कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड। मतलब यहाँ पे क्या होगा कि सबसे डेंजरस एनिमल कौन सा है। अब पर्सन ए के लिए डॉग होगा सबसे डेंजरस, पर्सन बी के लिए एलिफेंट होगा, पर्सन सी के लिए टाइगर होगा, पर्सन डी के लिए लायन होगा। मतलब किसके लिए भी कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे भी क्या हो रहा है, डेटा आपका सब्जेक्टिव है, पर्सन टू पर्सन चेंज हो रहा है। ओके, तो ये भी आपका सेट नहीं है।
इट इज नॉट अ सेट। अगर कोई आपसे रीजन पूछे तो आप लोग वहां पे कॉमन लाइन जोड़ सकते हो, बिकॉज डेटा इज सब्जेक्टिव। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर सेकंड लिखा हुआ है लेट ए, यहाँ पे रोस्टर फॉर्म में सेट दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6, इंसर्ट द अप्रोप्रिएट सिंबल ऑफ बिलोंग्स टू और नॉट बिलोंग्स टू इन द ब्लैंक स्पेसेस। ये जो सिंबल होता है इसका नाम क्या होता है? बिलोंग्स टू का नाम होता है बिलोंग्स टू, और इसका नाम क्या होता है? नॉट बिलोंग्स टू। ओके, नॉट बिलोंग्स टू। अब देखो यहाँ पर, अब यहाँ पे जो मेरा दिया गया है, सबसे पहला क्या इस सेट के अंदर मेरा 5 दिया हुआ है जी, तो 5 इज बिलोंग्स टू सेट ए। अब क्या इसके अंदर 8 दिया गया है? नहीं, तो 8 इज नॉट बिलोंग्स टू सेट ए। 0 दिया गया सेट के अंदर? नहीं, तो 0 इज ऑल्सो नॉट बिलोंग्स टू सेट ए। 4 दिया गया है? जी हाँ दिया गया, 4 इज बिलोंग्स टू सेट ए। 2 दिया गया है? जी दिया गया है, तो 2 इज बिलोंग्स टू सेट ए। 10 दिया गया है? नहीं, नहीं दिया गया है, तो 10 इज नॉट बिलोंग्स टू सेट ए। समझ गए? बहुत सिंपल है। स्टार्टिंग में सेट्स आपका सिंपल है, बट जैसे जैसे धीरे धीरे आगे बढ़ोगे क्वेश्चन थोड़े थोड़े डिफिकल्ट होते जाएंगे, और इसका एग्जाम्पलर मैं आपको यहाँ पे सिखाऊंगा। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? राइट द फॉलोइंग सेट्स इन दी रोस्टर फॉर्म। आपको यहाँ पे सेट्स को रोस्टर फॉर्म में लिखने के लिए बोला गया है। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 1 देखो। A it is equals to x is such an element where x is an integer, where x की वैल्यू यहाँ पे क्या दी गई है? -3 से बड़ी या उसके बराबर, या फिर लेस देन 7। मतलब x इज लेस देन और इक्वल्स टू 3, लेस देन और इक्वल्स टू -3, बट लेस देन 7। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ सेट A, और अगर मैं लिखूंगा तो क्या है यहाँ पे? x क्या -3 के इक्वल है, तो -3, फिर -2, फिर -1, फिर क्या आता है मेरा? 0 आता है, फिर 1 2 3 4 5 और 6। 7 क्यों नहीं आएगा? क्योंकि इसने 7 को लेस देन बोला है। अगर इक्वल्स टू बोलता तो 7 आता, बट इसने इक्वल्स टू नहीं बोला, इसलिए लेस देन 7 आएगा। ओके, चलो तो सेकंड वाला देखते हैं। बी क्या दिया है मेरा? एक्स इज एन सच एन एलिमेंट, एक्स इज एन एक्स इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6। ओके, अब देखो यहाँ पे, अब इसने क्या बोला? एक्स एक ऐसा नंबर है जो कि 6 से छोटा है। तो 6 से छोटे कितने नंबर है? 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे आपको सेट बी क्या मिल जाएगा? 1 2 3 4 एंड 5। ओके, तो उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, सी, सेट सी जो दिया हुआ है, एक्स इज अ 2 डिजिट नेचुरल नंबर सच दैट द सम ऑफ इट्स डिजिट इज 8। मतलब ऐसा 2 डिजिट का नंबर दिया गया है जिसका सम करने पे क्या आएगा? हमको 8 आएगा। जैसे सपोज यहाँ पे दिया गया है 17 दिया गया है, इसके बाद में 26 दिया गया है, फिर आपका इसके बाद में 26 के बाद में क्या आता है आपका? 26 के बाद में 44 35। ओके, 35 आता है, फिर 44 आता है, फिर 53 आता है आपका, और कौन सा नंबर आता है? 53 के बाद 62 आता है, फिर उसके बाद में 62 के बाद में 71 आता है, और लास्ट में आपका 80 आता है। ओके ओके, तो यहाँ पे आपको ये सेट मिलेगा, ये आपका हो गया रोस्टर फॉर्म। उसके बाद में चौथा वाला देखिए क्या दिया हुआ है, सेट डी, एक्स इज अ प्राइम नंबर विच इज डिवाइजर ऑफ 60। देखिए 60 का डिवाइजर है। अब आपको मैं अगर प्राइम नंबर का डिवाइजर निकालना सिखा दो, आपको यहाँ पे फैक्टर करना होगा। 2 से जाएगा ये 2, 30, फिर 2 से जाएगा 15, फिर 3 से जाएगा तो 5, फिर 5, फिर 1। तो यहाँ पे सेट में क्या मिल जाएगा? 2 2 3 5। तो मैंने क्या बोला था? सेट के अंदर एलिमेंट्स रिपीट नहीं होते, सेट के अंदर एलिमेंट्स रिपीट नहीं होते, इसको मिटाना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा मुझको? 2 3 और 5। देखो, बट कभी आपको अगर एग्जाम में ऐसा दिखाया गया तो आपको इतना बड़ा करने की जरूरत नहीं है। सपोज कोई अगर बड़ा नंबर मिलेगा, मैं यहाँ पे 60 का डायरेक्ट प्राइम फैक्टराइजेशन करता हूँ। 60 कौन से टेबल में आता है? 15 4 जा 60। ओके,
तो आपको प्राइम नंबर्स में केवल चेंज करना है। इसका एक ऐसा मल्टीप्लिकेशन प्रोडक्ट बनाना है जो प्राइम नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन हो। ओके, तो 3 फाइजा और 4 मतलब 2 का स्क्वायर होता है, तो आपको 352 या फिर 235 मिल जाएगा डायरेक्ट। ओके, चलो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 का दिया हुआ है द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड ट्रिगोनोमेट्री। तो यहाँ पे जो आपका सेट ई है, मैंने क्या बोला था, लेटर्स रिपीट नहीं होते हैं, कोई भी एलिमेंट्स रिपीट नहीं होता है। तो टी एक बार आएगा, हो गया, आर एक बार आएगा, हो गया, आई एक बार आएगा, हो गया, जी एक बार आएगा, हो गया, ओ एक बार आएगा, ओके, एन एक बार आएगा, ओ हो गया, एम एक बार आएगा, ई एक बार आएगा, टी हो गया है, आर हो गया है, तो वाई एक बार आएगा। ये मेरा हो गया ट्रिगोनोमे। ओके, ये मेरा हो गया इसका रोस्टर फॉर्म। अब इसके बाद में क्या रहा है, द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड बेटर। सेट एफ यहाँ पे क्या मिल जाएगा मुझको, बी ई टी आर, क्योंकि यहाँ पे ई डबल बार है और टी भी डबल बार है, इसके लिए मुझे सिंगल ई लेटर लिखना होगा। ओके, चलो तो बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर जाते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन द सेट बिल्डर फॉर्म। इस फॉर्म में बोला गया है, सेट बिल्डर फॉर्म में बोला गया है, सेट बिल्डर फॉर्म। तो यहाँ पे मैं इसको मान लेता हूँ, कोई भी एक सेट आप मान लो अपने हिसाब से। मैं यहाँ पे लिखता हूँ एक्स is a such an element where x equals to, अब यहाँ पे देखिए 3 6 9 12 मतलब ये क्या है, 3 का मल्टीपल है, तो 3 it is equals to n where n belongs to natural number। ओके, रुको इसको ना लास्ट में लिखो, तो यहाँ पे लिख दो आपका जो n है वो क्या है, वो आपका 1 से 4 के बीच में है, एंड वेयर n belongs to natural number। समझ में आ गया, ये आपका हो गया एक सेट। चलो इसके बाद में यहाँ पे क्या, 2 4 8 16 32, ये क्या है, 2 का पावर बढ़ते जा रहा है, 2 का 2:1, 2 का स्क्वायर, 2 का क्यूब, 2 का पावर 4, 2:5। तो यहाँ पे x इट इज इक्वल्स टू 2:n वेर, आप लोग ना किसी भी फॉर्मेट में लिख सकते हो, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वेर n की वैल्यू क्या है मेरी, 1 से 5 के बीच में है, वेर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। समझ में आ गया आपको, कोई दिक्कत इसके अंदर नहीं है। तो इसके बाद में ये तीसरा क्वेश्चन देखिए, 5 का स्क्वायर, 5 का क्यूब, 5:4। तो x इट इज इक्वल टू 5:n। ओके, अब यहाँ पे देखिए आप लोग ना इस चीज को पहले भी लिख सकते हैं, ऐसा नहीं कि बाद में लिखो। तो आप लोग ये भी लिख सकते हैं, वेर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड n की जो वैल्यू है वो कहाँ तक है, 1 से 4 के बीच में। हो गए, फिर उसके बाद में 2 4 6, ये क्या मेरा इवन नंबर है, बढ़ता ही जा रहा है। तो इसमें क्या आएगा, x इट इज इक्वल्स टू 2n वेर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। कॉमन ही आएगा यहाँ पे। ओके, फिर उसके बाद में यहाँ पे क्या मिल जाएगा मुझको, ये सेट के अंदर क्या, 1 4 9, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर, फिर 10 का स्क्वायर। तो यहाँ पे x, तो x इट इज इक्वल्स टू n स्क्वायर वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड n की जो वैल्यू है वो क्या है मेरी, 1 से 10 के बीच में है। ओके, तो ये मेरा हो गया इसका सेट बिल्डर फॉर्म। बहुत ही सिंपल था, आप लोग किसी भी फॉर्मेट में लिखो। देखो कोई बच्चा कैसे भी लिख सकता है, n इक्वल्स टू 1 to 4, बट उसका ये फॉर्म क्या होगा, यही बराबर रहेगा। ओके, चलो तो बढ़ते हैं आगे। फिर चलो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का लिखा है, लिस्ट ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। हम लोग को इनके एलिमेंट्स लिखने हैं। देखो यहाँ पर क्या, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, x इज एन ऑड नेचुरल नंबर। तो सेट ए क्या मिल जाएगा मुझको, 1 3 5 7 9 अप टू इंफिनिटी तक ये जाएगा। हो गया, तो उसके बाद में सेट बी क्या दिया हुआ है, x इज एन इंटीजर बोला है, ध्यान से सुनना, x इज एन इंटीजर यहाँ पे बोला गया है, x इज एन इंटीजर इसने बोला है, और x की वैल्यू किसके बीच में दी है,
-1/2 से 9/2 के बीच में अगर मैं इन शॉर्ट देखो तो इसने x की वैल्यू -0.5 से 4.5 के बीच में दी हुई है। और अगर मैं स्केल बनाता हूँ तो ये -0.5 इंटीजर है ना, तो ये यहाँ पे कितना जाएगा, 0 जाएगा, फिर 1 2 3 4 और ये 4.5। तो इसने क्या बोला, इसने सिर्फ इंटीजर बोला है, मतलब सिर्फ इतना ही डेटा इसके अंदर आएगा। कितना आएगा? सिर्फ इतना ही डेटा आएगा, मतलब सेट बी के अंदर क्या आएगा, 0 1 2 3 और 4, बस इससे ज्यादा नहीं आएगा कुछ भी। ओके चलो, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है आपका। ओके कोई ब्रैकेट में किया देता हूँ। देखो यहाँ पे क्या है, x इज एन इंटीजर वेयर x स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल्स टू 4। ये आपका आता है लीनियर इनइक्वालिटी के अंदर, जो आपका आगे एक टॉपिक है इनइक्वालिटीज करके, जिसके अंदर मैं आपको ये सिखाऊंगा। तो देखो यहाँ पर अब इसके अंदर क्या बोला गया है, एक्स स्क्वायर इट इज लेस देन इक्वल्स टू 4, तो x की वैल्यू क्या मिल जाएगी मुझे, +-2 मिल जाएगी। अगर मैं यहाँ पर देखूं, अगर मैं यहाँ पर देखूं एक नंबर लाइन बनाकर, तो इसके अंदर क्या होता है मालूम है, इसके अंदर आपके बोलते हैं इंटरवल्स। जब कोई भी इनइक्वालिटी वाला क्वेश्चन आता है तो वहां पे आपके इंटरवल्स बनते हैं। तो देखो यहाँ पे अगर मैं नंबर लाइन लूंगा तो ये प्लस इंफिनिटी, ये माइनस इंफिनिटी, तो ये -4, ओके, ये मेरा -3, -2, फिर ये 0, ओके, ये माइनस का 1 भी आएगा, ये +1, +2, +3, +4 और ये आगे बढ़ता जाएगा अप टू इंफिनिटी। देखोगे तो देखो यहाँ पे एक तो ये मेरा एक इंटरवल बन जाएगा जो -2 के इस साइड दिया हुआ है, क्योंकि मेरे को x की दो वैल्यूज मिली, एक +2 और एक -2, तो एक ये इसका बन जाएगा इंटरवल, एक +2 के इस साइड का बन जाएगा इसका इंटरवल, और एक इंटरवल इसका ये वाला बन जाएगा। कौन सा? ये वाला। ओके तो इसके 3 इंटरवल मेरे बन गए, बट मुझको लिखना गया है, मुझको सिर्फ लिखना है अपना थर्ड इंटरवल जो इसके अंदर मेरा डेटा आता है। तो c इक्वल्स टू -2, -1 0 1 एंड 2। ओके मैंने यही इंटरवल क्यों लिया, दूसरा क्यों नहीं लिया, क्योंकि इसके अंदर मेरा डेटा आता है ना, मुझे इंफिनिटी तक नहीं जाना है, मुझे x की वैल्यू क्या मिली है, +1 और -2 मिली है, तो सिर्फ और सिर्फ उनके बीच का ही डेटा मुझको चाहिए। ओके चलो, फिर सेट डी क्या लिखा हुआ है, एक्स इज अ लेटर इन द वर्ड लॉयल, LOYA, एल नहीं आया क्योंकि एल यहाँ पे रिपीट हो गया है। ओके और कैपिटल में क्यों लिखा, क्योंकि क्वेश्चन में कैपिटल दिया हुआ है। ओके अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एक्स इज अ मंथ ऑफ द ईयर नॉट हैविंग 31 डेज, नॉट हैविंग 31 डेज। तो देखो यहाँ पर सेट ई, अगर आपको पता होगा तो आप लोग यहाँ से देख सकते हो, जो उठा हुआ होता है वो होता है 31 डेज का, और जो बैठा हुआ होता है वो होता है 30 दिन या उससे कम का। तो फरवरी आपको ये याद ही है, तो समझ गए, जैन फेब मार्च अप्रैल मई जून, आप लोग ऐसे लिख सकते हो। मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख रहा हूँ, जनवरी फरवरी नहीं होता, मार्च अप्रैल अप्रैल जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, जनवरी फरवरी मार्च मई जून जुलाई अगस्त, अगस्त नहीं आएगा क्योंकि अगस्त उठे हुए पे आता है, सितंबर एंड सितंबर अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर। ओके ऐसे आप लोग निकाल सकते हो, ये आपका एक सेट बन गया, आपका सेट ई। चलो एक क्वेश्चन नंबर 6वां क्या दिया हुआ है, एफ एक्स इज अ कॉन्सोनेंट इन इंग्लिश अल्फाबेट विच प्रीसीड्स के, मतलब के तक हमको जाना है, मतलब के तक ही जाना है, उससे कम में जाना है, प्रीसीड्स ए, जो के तक है, के को लेना नहीं है, जहां कहीं भी प्रीसीड्स का बात आएगा तो आपको उस वर्ड को लेना ही नहीं है। तो एफ इट इज इक्वल्स टू, देखो ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, के नहीं आएगा, प्रीसीड्स मतलब के पहले वाला लेटर। ओके अब इसमें क्या बोला है, कॉन्सोनेंट्स बोला है, क्या बोला है इसने, कॉन्सोनेंट्स बोला है,
कॉन्सोनेंट्स क्या होते हैं? वॉवेल्स को निकाल दो, आपको कॉन्सोनेंट्स मिल जाएंगे। तो ए ई आई निकाल दो, आपको मिल जाएगा आपका सेट बी सी डी एफ जी एच जे। ये आपको सेट मिल गया। ओके, बढ़ते हैं आगे, चलो। अब यहाँ पे आपको दिया गया आपका मैच द फॉलोइंग, मैच each of the set on the left in the roster form with the same set on the right described in the set builder form। मतलब ये रोस्टर फॉर्म है और ये आपका सेट बिल्डर फॉर्म है, तो मुझको इसको केवल मैच करवाना है। तो वन, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, 1 2 3 4 6। अब ये मेरा क्या लिखा हुआ है, देखो ये मेरा जाएगा यहाँ पर x इज अ वेट, x इज अ प्राकृतिक संख्या, ओके, एंड डिवाइजर ऑफ 6। मतलब ये देखिए ये क्या है, मेरी x के सारे फैक्टर्स है 1 2 3 6। ओके, तो इसके बाद में क्या है, यहाँ पे देखिए x इज अ प्राइम नंबर एंड डिवाइजर ऑफ 6, x इज अ प्राइम नंबर एंड डिवाइजर ऑफ 6। ये दोनों मेरा क्या प्राइम नंबर है, लेकिन डिवाइजर ऑफ 6 क्या है, तो गलती से इनमें चेंजेस मत कर देना, मैं इतना ना रंग ही चेंज कर देता हूँ। ओके, तो फिर उसके बाद में क्या है, यहाँ पे 1 3 5 7 9, मतलब x इज एन ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10। तो ये मेरा यहाँ पे जाएगा बी के पास। फिर उसके बाद क्या बच गया मेरा, x इज अ लेटर ऑफ वर्ड मैथमेटिक्स। अब एक ही बचा है आपका, तो आंसर तो मिल ही जाएगा आपको, ये डी का होगा। ओके, तो ये होता है हमारा 1.1 का पूरे एक्सरसाइज का सॉल्यूशन। अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो आप पूछ लेना, और रही बात इसके सॉल्यूशन की पीडीएफ, आपको माय बुकलो ऐप के ऊपर प्रोवाइड करा दी जाएंगी। ओके, चलो, तो आज के लिए मैं इतना ही रखता हूँ। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना, और आपको ये लेक्चर कैसा लगा आप ये भी जरूर बताना। और आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं, भाई बहन है, उनको बताइए कि यूट्यूब के ऊपर एनसीईआरटी का फ्री सीरीज शुरू है, जहाँ पे मैं आपको पूरी एनसीईआरटी सिखाऊंगा, ए टू जेड, पूरी की पूरी बुक एनसीईआरटी का, एक एक क्वेश्चन, एक एक एग्जाम्पल, और आपको पूरी की पूरी एग्जाम्पलर वाली बुक भी सिखाऊंगा, उसके सारे एग्जाम्पल और सारे के सारे अनसॉल्व। ओके बच्चों, तो आज के लिए इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, पढ़ते रहिए, खुश रहिए।